वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का रिजल्ट नंबर 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो रिजल्ट नंबर 4 जो हमारा है क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, ये वाला जो एंगल बी है और ये वाला एंगल सी, ये दोनों का है बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, तो बाइसेक्टर एंगल का मतलब क्या, ये वाला जितना पार्ट होगा हमारा ये भी उतना ही होगा और ये जितना पार्ट होगा उतना ही हमारा ये भी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर बी और सी एंगल है। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। अच्छा, ये दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एट ओ पर। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि प्रूव दैट बी ओ सी। अच्छा, बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल ना, ये वाला जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल में होगा। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल में होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रिएंगल ए बी सी है, एक ट्रिएंगल ए बी सी है और उस ट्रिएंगल ए बी सी में क्या है, एक जो एंगल बी और एंगल सी है वो क्या है, बाइसेक्टर एंगल है। मतलब ये तब बाइसेक्टर एंगल का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, और डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट का मतलब हम लोग हाफ हाफ बोल सकते हैं, हाफ हाफ बोल सकते हैं। मतलब एंगल बी भी हाफ होगा और एंगल सी भी हाफ होगा। तो अब आपको प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट किया है ओ बी और ओ सी कहाँ पर, इंटरसेक्ट एट ओ पर। तो आपको बताना है कि एंगल बी ओ सी ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 प्लस हाफ जो होगा एंगल ए का, 90 प्लस हाफ ऑफ जो एंगल होगा एंगल ओ का, एंगल ए का। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। तो गिवन क्या है, तो ए बी सी इज ए ट्रिएंगल, ए बी सी इज अ ट्रिएंगल इन है, ए बी सी एक ट्रिएंगल है। तो ए बी सी एक ट्रिएंगल हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, तो ओ बी सी जब हमारा ए बी सी एक ट्रिएंगल हो गया, इन विच ए बी सी इज ए ट्रिएंगल इन विच एंगल बी एंड सी, एंगल बी एंड एंगल सी इज बाइसेक्टर, इज बाइसेक्टर, इज ए बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में चलेंगे, टू प्रूफ में। तो प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये वाला एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए प्रूफ में हम लोग चलेंगे। तो प्रूफ में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ट्रिएंगल है ए बी सी। तो एक ट्रिएंगल जो ए बी सी है, तो एक ट्रिएंगल में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है, तो 180 डिग्री का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इन ए ट्रिएंगल, पहले ट्रिएंगल लिख लेते हैं, इन अ ट्रिएंगल, इन अ ट्रिएंगल ए बी सी, इन अ ट्रिएंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब जो होता है अगर बाय द वे हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 से अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, इस साइड भी 1/2 से और इस साइड भी 1/2 से, तो कोई भी प्रोसेस कोई भी काम हम लोग 1/2 से या फिर कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें, कुछ भी दोनों साइड में करेंगे तो कोई नंबर में चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड हम लोग 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस 1/2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन होगा। सो फाइनली आपको ये मिला 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस 1/2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, ये कट के 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसको हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट कर दिए। ठीक है, अब सेम वही जो प्रोसेस होता है एक इस ट्रिएंगल में होगा, तो इस ट्रिएंगल बी ओ सी में भी तो होगा, क्योंकि ये भी तो एक ट्रिएंगल है। और जब ट्रिएंगल है तो इसमें भी 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इसमें भी 180 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल को नाम दे सकते हैं, क्योंकि
इन ट्रायंगल BOC में जब चलेंगे तो इसको हम लोग नाम दे देंगे 1 एंगल 1 और यहाँ पर डाल देंगे एंगल 2, ठीक है। और BOC तो BOC है। तो अब नाउ हम लोग कम चलेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल किस में, BOC, ये वाला ट्रायंगल BOC में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BOC में फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इसमें कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्या हो जाएगा BOC इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो 180 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए मेरे को कि अगर हम लोग कर दें एंगल 1 के जगह पर, ठीक है, एंगल 1 के प्लेस पर, तो एंगल 1 जो होता है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल है एंगल A और एंगल C का, ठीक है। मतलब ये जो हो जाएगा एंगल कौन सा, ये वाला हो जाएगा ना, एंगल B जो होता है एंगल B के हाफ ऑफ एंगल A है और एंगल C के हाफ ऑफ एंगल 2 है। तो हम लोग क्या एंगल 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल B, है ना, क्योंकि एंगल A का हाफ कर दिया, एंगल B का हाफ कर देते, एंगल A का हाफ ये हो गया, एंगल 1 हो गया, और एंगल C का हाफ एंगल B का हाफ है ना। एक मिनट मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 जो होता है कहाँ पर है, तो एंगल B के पास है, और एंगल B क्या होगा, तो ये देखिए ये हाफ और ये भी हाफ होगा, क्योंकि B और एंगल C जो होता है बाइसेक्टर है। तो B के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ हाफ ऑफ एंगल B, और C के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वहीं लिख लेंगे, एंगल 1 के प्लेस में क्या लिख लेंगे, एंगल 1 के प्लेस में लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B प्लस 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल C है, ये हाफ ऑफ एंगल C प्लस BOC है, तो BOC एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर रीजन आप लोग लिख लिए कि B एंगल हाफ ऑफ एंगल 1 के जगह पर हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल C कैसे लिख रहे थे, यहाँ पर रीजन में लिख लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है। और एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ ऑफ एंगल C, ये भी क्या होगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, सबट्रैक्ट करेंगे एंगल फर्स्ट और सेकंड में सब, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये 90 या प्लस ये 180, ये 270 डिग्री हो जाएगा, जबकि आपको ज़रूरत है कितना, 90 डिग्री का ही ज़रूरत है, आपको कितना ज़रूरी है, 90 डिग्री का ही ज़रूरत है ना। तो 90 डिग्री कब आएगा, जब हम लोग 2 में फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे, ये ना करेंगे, ठीक है। तब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट लिखेंगे कि सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से, वी गेट। तो जब फर्स्ट को सेकेंड में से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा फर्स्ट को सेकेंड में सबट्रैक्ट करें मतलब हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल BOC माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा एंगल क्या, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B, माइनस होगा ना, माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल B एंगल ना, एंगल हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सेकेंड 180 या माइनस 90, LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये माइनस में क्यों हुआ, तो क्योंकि सेकेंड वाले में हमको फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है ना। तो ये जरा देखिए तो कि अगर इतना बराबर हम लोग माइनस में लिखते हैं तो ब्रैकेट में डालना होगा, और ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन चेंज रहता है प्लस में रहेगा तो चेंज होकर माइनस में हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में क्या कर दिया, सबको माइनस कर दिया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 180 डिग्री माइनस इतना।
अब जरा देखिए कि एंगल हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल बी, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल सी, ये प्लस में माइनस में भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, एंगल बी ओ सी माइनस एंगल क्या, हाफ ऑफ एंगल ए इजुकस टू 180 माइनस 90 इजुकस टू 90 हो गया। ठीक है, सो एंगल बी ओ सी इजुकस टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस ये वाला माइनस जो होता है एंगल हाफ ऑफ एंगल ए जो होता है उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा हाफ ऑफ एंगल ए। और यहीं आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इजुकस टू बी ओ सी इजुकस टू बी ओ सी, और ये क्या हो गया आपका, प्रूफ्ड हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में एक बार आकर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में एक बार आकर दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मिलेगा जो रिजल्ट में वो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इजुकस टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ यहाँ से। आइए नेक्स्ट प्रूफ जो होता है, नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग रिजल्ट नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, तो रिजल्ट नंबर जो 5 है वो हमारा क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें जो साइड बी सी है इसको क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस दोनों साइड से बढ़ा दिया गया है, दोनों साइड से क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है साइड बी सी को। ठीक है, तो साइड बी सी को जब बनाएगा तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बना, क्योंकि जब भी एक ट्रायंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़े हुए ना, कि एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस करके अगर बनाएंगे तो उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल में आता है। क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल सी ए सी डी, और ये हो गया ए बी ई एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से मोर होगा, मतलब ग्रेटर होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, अपोजिट इंटीरियर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल में होता है। अगर मैं एंगल 1 यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, अगर मैं 1 यहाँ पर दे दूँ, एंगल 1 यहाँ पर दे दूँ, अगर एंगल 2 यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, पहले एक्सटीरियर एंगल हम लोग समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट मतलब एंगल हम लोग इसका बात करेंगे ये वाला एक्सटीरियर एंगल का, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 के इक्वल में होगा, और एंगल ए सी डी का एंगल ए वाला बात करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल 1 का बात होगा, यही ना बात होगा। चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो जो गिवन है उसको लिख लेंगे गिवन में। ठीक है, तो गिवन में हमने क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड साइड बी सी प्रोड्यूस्ड बोथ डायरेक्शन बोथ साइड डायरेक्शन। ठीक है, बोथ साइड डायरेक्शन ये हुआ। सो प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ आपको ये प्रूफ करना है ना कि ये दोनों एक्सटीरियर एंगल ए बी ई और एंगल ए सी डी ये दोनों का होगा ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री से, मतलब एंगल ए सी डी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी ई ये क्या होगा, एक ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री से, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो इसमें रिक्वायर्ड है नहीं, है ना, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल 1। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको फर्स्ट कर लेंगे, और ये कैसे हुआ तो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है,
और फिर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल ए बी भी तो है ना, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये इसके अपोजिट, तो इसके पास वाला एंगल को छोड़कर एंगल ए प्लस एंगल 2, एंगल ए प्लस एंगल 2A हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 ये हो गया सेकेंड, और ये भी रीजन में क्या जाएगा, बाई एक्सटीरियर एंगल, बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाई एक्सटीरियर एंगल हो गया अब। ठीक है, तो ये दोनों रीजन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि दोनों एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल ACD और एंगल AB, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री। तो ठीक है, ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा तो बाद में हम बात करेंगे, बट अभी हमको दोनों एंगल को, दोनों एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसको ऐड करना है। तो ऐड तब करेंगे ना जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट और सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा, एंगल ACD प्लस एंगल ABE, यही ना, LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ हम लोग ऐड करेंगे। तो इधर क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2। ठीक है, ये मिला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ACD प्लस एंगल ABE IGT लिख लिए इजुकस टू। अब क्या करेंगे कि अब जरा देखिए कि अगर एक ट्रिएंगल ABC में हम लोग जब चलें तो ट्रिएंगल ABC में कौन कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल A, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को हम लोग अलग कर लेंगे, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1, सॉरी एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसके इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिएंगल ABC। ठीक है, और प्लस एंगल A अभी रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से लिख लीजिए, रीजन में नहीं समझ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A मिलकर क्या बनाया, एक ट्रिएंगल बनाया ABC। ठीक है, एक स्टेप और लिखते हैं, सो एंगल ACD प्लस एंगल ABE। अब बताइए कि जब ये ट्रिएंगल ABC होगा तो ये ट्रिएंगल का ऑल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, प्लस एंगल A IGT कर दिए। ठीक है, प्लस एंगल A IGT कर दिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये हो गया। अब जो होता है यहाँ पर हमारा क्या बात हुआ कि जो एंगल A है वो क्या है, वो 0 डिग्री से तो कभी भी ग्रेटर ही होगा, 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो जब ग्रेटर होगा, ठीक है, और एंगल को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, वो 0 डिग्री से मोर करेगा, 0 डिग्री से क्या करेगा, मोर करेगा। सो वी कैन से दैट, सो हियर इज, लिख लीजिए हियर, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। एंगल जो 1 होगा ये तो ऑब्वियसली है कि 0 डिग्री से मोर ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से लेस होने का तो कोई मतलब नहीं है ना। एक ट्रिएंगल का जो ऑल एंगल का जो सम होता है वो उसमें 0 डिग्री कभी बिलोंग करेगा, 0 डिग्री कभी बिलोंग नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल, इसमें कोलोरिज में हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहा था कि एक ट्रिएंगल का दो एक्यूट एंगल और एक राइट एंगल, या फिर तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तीनों एक्यूट एंगल जैसे 60-60 इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से लेस हो जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री से कभी भी होगा तो मोर ही होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि आप लोग क्लोरीन में भी पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हियर जो एंगल 1 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब एंगल 1 जो होगा, एंगल A जो होता है वो 0 डिग्री से जब क्या होगा, मोर होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल ACD प्लस एंगल ABE जो होता है वो क्या होगा, वो दोनों जो होता है एंगल A के इक्वल में क्या होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। दोनों का होगा 180 डिग्री के ग्रेटर में होगा। ठीक है, 180 डिग्री के ग्रेटर में होगा, और यहीं आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने देखा रिजल्ट प्रूफ्स का जो होता है, सम ऑफ प्रूफ्स का इंपॉर्टेंट रिजल्ट में रिजल्ट 1 और रिजल्ट 4 और रिजल्ट 5 देखें। अब आगे जो होता है डिग्री फाइंड करने से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड ऑफ ए पॉलीगन। अच्छा, ये बात कर रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर, जो ऑल इंटीरियर होगा एन साइड, मान लीजिए कि अगर वो साइड पेंटागोन है हमारा, ठीक है, पेंटागोन है या हेक्सागोन है या हेप्टागोन है, एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसके ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, जिसके ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो उसमें कह रहा है कि अगर साइड एन हो,
तो उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू राइट एंगल। मतलब बाय द वे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि फाइंड, एग्जाम्पल के लिए फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन का नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ साइड जो होता है 5 होता है। तो आपके पास फार्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए कि एन साइड ऑफ ए पॉलीगन होगा तो क्या होगा 2 इंटू एन माइनस 4। तो 2 इंटू एन माइनस 4 मतलब 2 इंटू एन कितना है 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ पेंटागन का जो पॉलीगन है वो पेंटागन है। अब पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं 5 होते हैं। सो 2 इंटू 5 माइनस 4 मतलब कितना हो गया 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब कह रहा है कि ये 90 डिग्री के मल्टीप्लाई में होता है, 90 डिग्री का कितना डिग्री 90 डिग्री, तो इसमें भी 90 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 540 डिग्री। मतलब यहाँ से जो होता है इस फार्मूला को आप अप्लाई करके किसी भी एन साइड जो पॉलीगन होता है, चाहे वो पॉलीगन कितना भी साइड का हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ साइड अप्लाई करके उसमें 90 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, यहाँ पर कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, अच्छा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक पेंटागन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये पेंटागन है हमारा, ठीक है। तो पेंटागन को एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा, जब इस साइड को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड को हम लोग इधर प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल में एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल। जैसे एक्सटीरियर एंगल में कितना होगा 540 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, तो 5 साइड होता है, 5 साइड होता है, ठीक है। तो 5 साइड से इसमें बात करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 0 8, ये 108 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री होगा। कब, अगर रेगुलर पॉलीगन जो होता है पेंटागन होगा तो उस, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 108 डिग्री, 108 डिग्री, ठीक है। या फिर आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू साइड, साइड कितना होता है 5 माइनस 4 बाई एन 5, ठीक है, इंटू राइट एंगल। फिर देखिएगा बात वहीं होगा, तो कितना होगा, ये हो गया कितना आपका, ये हो गया 10 माइनस 4 बाई 5 इंटू 90, और ये हो गया कितना 18 5 जा 90, और 6 इंटू 18 कितना होगा 180। ऐसे भी दोनों फार्मूला में से कोई भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आप फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल है और नंबर ऑफ साइड पता है तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, या केवल आपके पास नंबर ऑफ साइड पता है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके उसके ऑल जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको दो जो रिजल्ट नंबर 4 और रिजल्ट नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये फार्मूला है ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालने का और एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला जो होता है, ठीक है, दोनों वैसे दे दिया हुआ है। तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालने का जो फार्मूला होता है बस एक ही होता है, कौन कौन सा, तो ये नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फाइंड करेंगे 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। और जब ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा, ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा, ओहो हो, यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल होगा, ये मैं एक्सटीरियर एंगल का बात कर दिया, ईच इंटीरियर ये जो होता है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ दो होता है, सम ऑफ, अगर एंगल टोटल आपको फाइंड होगा तो भी आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर केवल आपको नंबर ऑफ साइड पता है, नंबर ऑफ एंड साइड पॉलीगन पता है, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ईच इंटीरियर एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है। मैं बाय मिस्टेक वो एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बना दिया, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल जो होता है 108 डिग्री होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।